सबसे बड़े एग्रीमेंट, जी बिल्कुल दुनिया के बड़ी एग्रीमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने ये टेंडर जो है फ्रांस को दे दिया है कि वो 114 राफेल फ्रांस की कंपनी से खरीदेंगी। फ्रांस को 114 नए राफेल तैयारों का इंडिया ने ऑर्डर दिया है। ये भारत है जिसने अपनी जंगी तैयारियों के लिए 70,000 करोड़ रुपया जो है मुख्तस कर दिया जिस दिन से सीज फायर हुआ है। डर का माहौल इतना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि भाई साहब हमें बचाओ, तो मार्को रूबियो ने वहां से ये कहा कि हम लगातार सीज फायर पर निगाह रखे हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय सेना आज खलीज बंगाल में अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजुर्बा भी करने जा रही है और इस मिसाइल की रेंज कोई 1000-2000 किलोमीटर नहीं बल्कि 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। चीन और इंडिया इस नुक्ते के ऊपर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कि जनाब अगर वन इंडिया तस्लीम करता है चाइना, तो इंडिया जो है वन चाइना को तस्लीम कर लेगा, तो इस तनाजुर के अंदर फिर हमारा कश्मीर का मसला, कश्मीर काज, अगर इंडिया और चाइना इस इशू के ऊपर अगर एक नुक्ते पे आते हैं पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। आज ये भारत और चाइना जो एक दूसरे के इतने नज़दीक सिर्फ इस तजारती ताल्लुक की वजह से आ रहे हैं, अगर कल को इनकी ये दोस्ती आगे बढ़कर तजारती ताल्लुक से दिफाई ताल्लुक में आ जाती है, दोनों के बीच में कोई दिफाई मुआहदे शुरू हो जाते हैं, तो इस खित्ते में ताकत का तवाज़ुन किस हद तक बिगड़ जाएगा। अमेरिका अगर हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं और पाकिस्तान को अपने करीब ला रहा है, तो ये कहीं कोई चाल तो नहीं है, हम कहीं उसमें पंस तो नहीं रहे। नमस्कार, जय हिंद। एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। कल भारत सरकार ने फाइटर जेट्स के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। अब इंडिया फ्रांस से 114 राफेल जेट्स खरीदने जा रहा है। आप सबको पता ही है, इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अमेरिका, रशिया और भी कई बड़े देश पूरी कोशिश कर रहे थे। हर किसी की कोशिश थी कि ये डिफेंस डील उनके साथ हो, लेकिन भारत ने अपना पूरा ट्रस्ट अपने ही एक्सपीरियंस पर रखा। इंडिया ने डिसाइड किया कि राफेल पर भरोसा करने जा रहा है, वही राफेल जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की औकात दिखाने में काम आया था। साथ ही भारत अग्नि 6 और कोई एडवांस मिसाइल्स का भी टेस्ट करने जा रहा है। ये सुनकर पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया है। अब तो पाकिस्तान अब अमेरिका से मदद मांग रहा है कि वो किसी तरह से उसे बचा ले। पाकिस्तान मीडिया अब खुलकर बोल रही है कि अगले कुछ महीनों में ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू हो सकता है और इस बार टारगेट सीधा पाकिस्तान आर्मी होगी। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इस न्यूज पर क्या रिएक्शन है। जिस दिन से सीज फायर हुआ है उस दिन से लेकर आज तक भारत पूरी दुनिया से मुसलसल असला खरीद रहा है। फ्रांस को 114 नए राफेल तैयारों का इंडिया ने ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान ने नहीं, ये इंडिया ने दिया है। ये भारत है जिसने अपनी जंगी तैयारियों के लिए 70,000 करोड़ रुपया जो है मुख्तस कर दिया जिस दिन से सीज फायर हुआ है। उसी दिन से लेकर आज तक भारतीय फिजाइया मुसलसल बॉर्डर के साथ फिजाई मशकें कर रही है। अभी 11 से 13 अगस्त के दौरान भारतीय फिजाइया ने राजस्थान बॉर्डर पे अपनी मशकें मुकम्मल की थी। एक हफ्ते के वक्फे के बाद अब उन्होंने दोबारा LOC के आसपास फिजाई मशकों का आगाज कर दिया। अब आप ही बताइए, जंग के शोलों को कौन भड़का रहा है? सरहदों पे इश्तियाल अंगेजी कौन कर रहा है? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय सेना आज खलीज बंगाल में अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजुर्बा भी करने जा रही है और इस मिसाइल की रेंज कोई 1000-2000 किलोमीटर नहीं बल्कि 5000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। तो इंडिया के तेवर तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमले के लिए मानसून खत्म होने का इंतजार भी नहीं करेगा और इस शक का इजहार सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा था पहले, लेकिन अब अमेरिका ने भी इंडिया के मज़ूम मज़ाहिम भांप लिए हैं। मैंने कल आपको अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो का एक बयान सुनवाया था ना, जिसमें वो कह रहे थे कि इनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज सीज फायर को कायम रखना। इनकी गुफ्तगू इस बात का सबूत है कि अमेरिका को सुनगुन मिल चुकी है कि इंडिया पाकिस्तान पर दोबारा हमले के लिए पर तोल रहा है। इसे अमेरिका ने इंडिया की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी है। इंडिया के मिसाइल टेस्ट को मॉनिटर करने के लिए अमेरिका ने बहरी बेड़ा आज कोलंबो तक भिजवा दिया। भारत की तरफ से एक नया मिसाइल तैयार किया जा रहा है जो कि बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल है और भारत इस मिसाइल की मदद से जनूबी एशिया के ममालिक चीन, जापान, कोरिया, जनूब मशरकी एशिया, मशरक वस्ता, वस्ती एशियाई रियासतों के साथ साथ रूस को भी निशाना बना सकता है। इस मिसाइल की रेंज में अमेरिका की मुख्तलिफ एयर बेसिस भी आएंगी और उसके साथ साथ मशरकी यूरोप, मशरकी अफ्रीका और इसराइल तक इस मिसाइल की जद में आ जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि भारत जो नया मिसाइल बनाने जा रहा है, इसका वाहिद निशाना पाकिस्तान या चीन नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया की तरफ से तैयार किए जाने वाले इस नए बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल में
एटमी हथियारों को भी ले जाने की सलाहियत मौजूद है। यानी ये डुअल पर्पस मिसाइल है, इसमें एटमी हथियारों के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स को भी ले जाने की कैपेसिटी मौजूद है। अब इस सूरत हाल में यह सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो नया मिसाइल इंडिया की तरफ से तैयार किया जा रहा है, तो यकीनी तौर पर इसका हदफ महज चीन या पाकिस्तान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए तो इंडिया के पास काफी सारे मिसाइल्स मौजूद हैं। बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल बनाने का बुनियादी मकसद क्या है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस सवाल का अगर हमने जवाब तलाश करना है तो फिर हमें यह भी देखना होगा कि इस मिसाइल के हकीकी अहदाफ कौन कौन से हैं और इस मिसाइल की तैयारी की वजूहात क्या हैं। इस सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं, इन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले भारत की तरफ से कल रात जारी किए जाने वाले एक और नोटम की बात करना मेरे नजदीक इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हालिया दिनों में भारत की तरफ से मुसलसल नोटम्स आए गए। अभी रिसेंटली एक मिसाइल तजुर्बा जो कल या 22 अगस्त के दरमियान, यानी 20 से 22 अगस्त के दौरान इंडिया की तरफ से किया जाना है, उसके लिए 3 नोटम्स जारी किए गए। पहले मुख्तसर दरमियाने दर्जे का था, फिर उससे बढ़ाया गया, फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल की सफ में आ गया। तो ये मिसाइल टेस्ट जो भारत करने जा रहा है तकरीबन 4760 किलोमीटर की रेंज का। इसके बाद अब एक नया नोटम जारी किया गया है और इस नोटम के तहत मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की फजाई हदूद को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आखिरकार भारत की सफारती कोशिशें कामयाब हो गई, रंग ले आई उनकी वो तमाम मेहनतें। 2003 से भी एक पुराना मुआहदा जो कब से बिल्कुल रद्दी की टोकरी में पड़ा था, उसको दोबारा रिफ्रेश कर दिया गया है। चाइना और भारत एक नए मुआहदे में आ रहे हैं, पुराने ही मुआहदे को रिफ्रेश किया जा रहा है। क्या वो मुआहदा है, किस किस्म का वो मुआहदा है, क्या वो मुआहदा आगे चलकर चाइना और भारत की जो दोस्ती है उसको बहुत ज़्यादा बाउंडिंग में ले आएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसका इफेक्ट एक्चुअली पाकिस्तान पर क्या पड़ सकता है, पाकिस्तान चाइना की दोस्ती पर क्या पड़ सकता है। क्या चाइना ने भारत को इस वजह से तो अपने नज़दीक नहीं किया कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो चुका है। मैं इसको सिर्फ एक सफारती ताल्लुक, एक तिजारती ताल्लुक नहीं बोलूँगा। मेरे हिसाब किताब में ये एक बिल्कुल नए स्ट्रैटेजिक सफ़र का आगाज़ है जो भारत और चाइना के बीच में होगा, और आगे चलकर ये किस शेप में जाके कन्वर्ट होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे पावरफुल अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मेरा नाम है नितेश, मिलते हैं अगले वीडियो में।